अभी इस होली के पर्व पर यूपी न्यूज़ का कॉन्क्लेव था, उसमें हम लोग गए थे और कॉन्क्लेव में आवाज़ उठती है ना जनता की, और जनता की आवाज़ थी और विपक्ष की भी आवाज़ थी और सरकार की आवाज़ थी। तीनों को देश को दुनिया को पहुँचाना था, तो दोनों भाई वहाँ थे और साथ में आगे आगामी चुनाव दोनों लोगों की पार्टी चुनाव लड़ रही है। दोनों के हम लोग शोषितों बच्चों की आवाज़ है, तो हम लोग तो अभी उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो युवा है उनके भी बेटे हमारे बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, जो हमारे समाज की हमारी पार्टियों की पसंद है। जो वकील हैं तो उनको भी लोकसभा के अदालत में पहुंचाया जाए। जो अकबर भाई हमारे मशहूर साम्राज्य के ये अंग्रेज़ों के द्वारा गुजरे लोग हैं, ये क्रिमिनल कास्ट से घोषित हैं और दोनों राजा के वंशज हैं। सुहेल राजा निषाद राज के वंशज हैं, तो आज ये दोनों वंशजों की दशा बहुत खराब है। फिर लोकतंत्र में जाकर आवाज़ उठाकर कानून और नीति बनाकर दिल्ली से इनकी व्यवस्था करें, तो उस नौजवानों को जिताना। और 80 की 80 सीट हम लोगों ने वादा किया मोदी जी से कि उनको आपको चुनाव लड़ना, 80 की 80 सीट जीतेगा हम लड़ना, और 400 पार एनडीए सरकार था कि हम लोग किस तरीके से मिलकर के मदद करें और फिर से इनको सम्मान और सुरक्षा और न्याय और समृद्धि आए हमारे समाज में। इसकी चर्चा के लिए भैया और बैठकों के आगे हम लोग कहाँ बैठे, कहाँ निषाद बाउल है, कहाँ राजभर बाउल है, हम लोग जो रैलियाँ जो कर रहे हैं जहाँ हम लोग जाएँ, इस पर चर्चा हो रही थी। आगे भारतीय जनता पार्टी के तो बड़े भाई के रूप में बात देना था। वो लोग कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी, तो आज उन्हें सम्मानित भी करना था। सभी लोग से आ ही गए, हम खुद ही जाने वाले थे, तो कहने का तुम बड़े भाई हैं, तुम छोटे भाई हैं, और भारतीय जनता पार्टी परिवार है, वो सबसे बड़े भाई हैं, तो हम सब लोग इस परिवार के सदस्य हैं। सर, देशवासियों से क्या अपील करेंगे होली को लेकर? देशवासियों को इस होली के पर्व पर सुख समृद्धि की कामना करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और अपील भी करता हूँ कि इस होली के इस भारतीय संस्कृति का एक पर्व है, खुशियों का पर्व है। पड़ोसियों के साथ मिल बांट कर उनकी दुख को खुशी में बदलने का पर्व है। इसलिए सभी देशवासियों से अपील है कि पड़ोसी का भी होली अच्छा से उसके साथ मनाएं। और जिस तरीके से हमारी सरकार ने निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति, जो किसान है, नौजवान है, गरीब है, झोपड़ी में या जहाँ भी रहे हैं, उन लोगों के लिए भी हमारी सरकार ने उनके साथ खड़ी रही। मंत्री जी, इंडिया गठबंधन के लोगों का कहना है इस बार 80 की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? 2014 से जो कहते हैं उसका उल्टा ही होता है। 2014 में कहा था, 2017 में कहा, 2018 में हम जब थे तब हमारी कही हुई, 2019 में कहा मैं मोदी के साथ आ गया, सपा बसपा एक होके कही, 2017 में कांग्रेस और सपा होके कही थी, अभी फिर जो है 2022 में हम थे, अब देखो क्या हो गया। 2023 में हम लोगों ने सवेरे महानगर जीते, तो निषाद 18% इसके साथ खड़ा है, और जिस नाव पर निषाद खड़ा हो उसे तो पार उतारते हैं ना। कभी इन लोगों को अपने नाम बैठा के पार उतारते रहे, लेकिन ये लोग तो अभी कूद कर अपने ही आत्महत्या कर ले, तुम्हारा क्या है? तो आज के दिन में हम फिर भारतीय जनता पार्टी है। कल पल्लवी पटेल ने कह दिया अखिलेश यादव के साथ नहीं है। उनका अपना अलग अलग पार्टियों का अपना अपना विचार होता है, उसके बारे में नहीं बता सकते, लेकिन हम इतने कहेंगे कि हम पिछड़ों के, शोषितों, दलितों के, उपेक्षितों के, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया है, 1857 की आज़ादी में उजड़े हुए हैं, कानून बना के उजाड़ा गया देश को, जो रोड पर पाइपलाइन में हैं, सड़कों पर हैं, पॉलीथीन में हैं, उनकी आवाज़ हम लोग हैं। और उनको फिर से इस लोकतंत्र के मुताबिक उनके लिए नीति बने और नीति बन के फिर से वो विकास की धारा में आ जाए, यही मोदी जी की सोच है। इसलिए हम लोग मोदी जी के साथ हैं और इस अंत्योदय अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो, यही भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सोच है और निषाद पार्टी की सोच है। इसलिए इस विचारधारा से जितने लोग भी जुड़ रहे हैं वो उसका